ये कहानी एक महत्वाकांक्षी अमेरिकी उद्योगपति की है जो भारत में औद्योगिक विकास का इतिहास लिखने की सोच रहा था। विलियम कार्टर, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसे हम भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जानते हैं, पिनाकिन प्रोडक्शन प्रेजेंट्स भोपाल गैस ट्रेजेडी। 1934 की गर्मी थी जब भारत में औद्योगिक क्रांति की आहट सुनाई देने लगी और इसी धरती पर आया एक व्यक्ति जिसके पास थे बड़े सपने। विलियम कार्टर, एक महत्वाकांक्षी अमेरिकी उद्योगपति जो भारत में औद्योगिक विकास का इतिहास लिखने जा रहा था। कार्टर अपने सहायक के साथ भीड़भाड़ वाली सड़कों पर चलते हैं। भारत की बढ़ती हुई संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनका सेवक उनसे बोलता है, मिस्टर कार्टर, क्या यही वो जगह है जहां आपका सपना शुरू होने वाला है? मिस्टर कार्टर बोलते हैं, बिल्कुल, भारत ही वो धरती है जहां भविष्य लिखा जाएगा। हम इतिहास रचने जा रहे हैं। जल्द ही कार्टर का सपना आकार लेने लगा। उसकी नज़र पड़ी एक छोटी लेकिन तेजी से बढ़ती कंपनी पर, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, UCIL। कार्टर की कंपनी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन UCC ने इस कंपनी पर बड़ा निवेश किया। यहीं से शुरुआत हुई औद्योगिक क्रांति में एक नई कहानी की। फैक्ट्रियों का निर्माण हुआ। 1907 के दशक तक यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक विशाल संगठन बन चुकी थी। 14 संयंत्र, 5 बड़े डिवीजन और 9,000 से ज्यादा कर्मचारी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी बल्कि भारत के औद्योगिक क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी थी। रमेश वर्मा, UCIL के प्रमुख प्रबंधक, अपने ऑफिस की खिड़की से फैक्ट्री की ओर देखते हैं, गर्व से भरे हुए। उनके डेस्क पर कार्टर की तस्वीर है। वर्मा फोन उठाते हैं, मिस्टर कार्टर, मुझे लगता है कि हम यहाँ सिर्फ व्यापार नहीं कर रहे हैं बल्कि हम भारत के औद्योगिक भविष्य बना रहे हैं। कार्टर अपने ऑफिस से फोन पर हंसते हुए जवाब देते हैं, और यह तो बस शुरुआत है रमेश, हम साथ में इतिहास रच रहे हैं। रमेश वर्मा के नेतृत्व में UCIL की वार्षिक बिक्री $200 मिलियन तक पहुंच गई। ये सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि सफलता की एक मिसाल बन चुकी थी। कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में इसके शेयर कारोबार किए जाते थे और हर कोई इस औद्योगिक चमत्कार का हिस्सा बनना चाहता था। इसी बीच रामू हर रोज सूरज उठने से पहले उठता था। उसके खुरदरे हाथ बिना कुछ सोचे समझे अपनी घिसी हुई चप्पल को ढूंढने लगते। वो शहर में एक मजदूर था जो अपने गाँव से बहुत दूर उस फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ उसके लिए कोई बड़ा कमरा नहीं था। वो एक तंग झोपड़ी में रहता था जहाँ वहाँ उसके साथ 3 मजदूर और रहते थे। उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी अपने गांव में एक छोटा सा घर बना जहाँ उसकी बीवी सीता और उसके बच्चे इंतजार कर रहे थे। हर सुबह जब वो काम पर जाता तो उसके सिर पर तपती धूप और पीठ पर फैक्ट्री का बोझ होता। उसके शरीर में दर्द होता, लेकिन उसके मन में एक ही सपना था कि वो अपने बच्चे को एक बेहतर जीवन देगा। बिहार के छोटे से गाँव में उसकी बीवी सीता अक्सर उसे चिट्ठियाँ भेजा करती थी जिसमें कभी दुख तो कभी बच्चों की पढ़ाई की खुशखबरी होती थी। ये चिट्ठियाँ रामू के लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करती थी। उसकी मेहनत का मकसद होता था कि अपने बच्चों को बेहतर जीवन दे पाए। लेकिन काम की जगह पर एक और कहानी चल रही थी। सीनियर कर्मचारी जो हमेशा अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे, अपने जूनियर स्टाफ को हमेशा दबा कर रखा। वो सोचते थे कि उनकी मेहनत से वे अपनी जेबें भर सकते हैं। उन्होंने रामू और उसके साथियों से कह रखा था कि उनके काम का कोई मेल नहीं है। वो लोग सीनियर हैं। जब तक उनके द्वारा दिए गए निर्देश का पालन ना किया जाए तब तक उन्हें मेहनताना नहीं मिलेगा। साहब की लालच के कारण अक्सर रामू को अतिरिक्त काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जबकि साहब खुद उस मेहनत का पूरा श्रेय ले लेते थे। एक दिन जब रामू और उसके साथियों ने कंपनी में थकान के बारे में शिकायत की तो साहब ने केवल हंसते हुए कहा, तुम लोग सिर्फ मेहनत करो, मुझे तुम्हारे काम से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तुम्हारे श्रम से ही अपने श्रेय को पूरा करूंगा। अचानक माहौल बदलने लगा। रमेश शर्मा के सपने भयानक हकीकत में बदल जाते हैं। 2 सितंबर 1984 की रात यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री में हुए गैस रिसाव ने पूरे भोपाल को मौत के नींद में झोंक दिया। हजारों लोग मारे गए और लाखों घायल हुए। इस विनाशकारी घटना का मुख्य कारण सुरक्षा में लापरवाही थी। कंपनी ने सुरक्षा का पालन ठीक से नहीं किया, जिसके परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरणों में या तो बंद थे या ठीक से काम नहीं कर रहे। ये लापरवाही न केवल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए खतरनाक थी बल्कि आसपास के निवासियों के लिए भी अत्यधिक जोखिम पैदा कर रही थी। इस विनाशकारी घटना का मुख्य कारण सुरक्षा में लापरवाही था। कंपनी ने सुरक्षा मानकों का पालन ठीक से नहीं किया। सुरक्षा प्रणाली की कमी जैसे वेंट गैस स्क्रबर, फ्लेयर टावर, रेफ्रिजरेशन सिस्टम ने इस घटना को और भी भयानक बना दिया। वेंट गैस स्क्रबर का मुख्य कार्य गैस के रिसाव को नियंत्रित करना होता है, लेकिन या तो ये उपकरण काम नहीं कर रहा था या फिर इसे के लागत में कटौती के कारण बंद कर दिया गया था। ये न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि जनता के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरा था। फ्लेयर टावर का उपयोग रिसाव की स्थिति में गैस को चलाने के लिए किया जाता है ताकि उसे वातावरण में फैलने से रोका जा सके।
लेकिन दुर्घटना के समय ये उपकरण भी कार्यशील नहीं था। इसकी विफलता ने जहरीली गैस को वायुमंडल में सीधे प्रवेश करने का मार्ग प्रस्तुत किया, जिससे हजारों लोग प्रभावित हुए। सुरक्षा में लापरवाही न केवल यूनियन कार्बाइड की विफलता थी, बल्कि ये भी दर्शाता है कि कैसे कंपनियां अक्सर लाभ के लिए सुरक्षा मानकों को अनदेखा कर सकती है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि मानव जीवन का मूल्य हमेशा पहले आना चाहिए और सुरक्षा मानकों को पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है। त्रासदी के बाद न केवल लोगों ने अपने परिजनों को खोया, बल्कि ये पूरी तरह से एक समुदाय के जीवन को बदल कर रख दिया। वर्मा सिर झुकाए बैठे, उनके सामने अखबार की सुर्खियां हैं। हजारों की मौत, भोपाल गैस त्रासदी। वर्मा सदमे में, हजारों की जान चली गई और सैकड़ों हजारों लोग पीड़ित हुए। रमेश वर्मा, जिन्हें UCIL की सफलता पर गर्व था, अब त्रासदी से भरी जिम्मेदारी उनके सिर पर थी। वर्मा सदमे में थे, तभी उनकी फोन की घंटी बजती है। वर्मा फोन उठाते हैं। दूसरी ओर एक सरकारी अधिकारी की आवाज़ सुनाई देती है, मिस्टर वर्मा, अब ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रही, ये एक अपराध है, इसके परिणाम होंगे। वारेन एंडरसन, UCC के CEO भारत में उतरते हैं। उनके चारों ओर पत्रकार घिर जाते हैं। उन्हें भारतीय अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो शांत रहते हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें रिहा कर दिया जाता है और फिर वो न्याय का सामना करने के लिए भारत नहीं लौटते। कानूनी कार्रवाई होती है, विरोध प्रदर्शन होते हैं और लोग न्याय की मांग करते हैं। न्यायाधीश वारेन एंडरसन को अदालत में उपस्थित न होने के कारण भगोड़ा घोषित कर दिया जाता है। न्याय की लड़ाई चलती है। सालों के बाद अदालत आरोपियों को लापरवाही का कारण जन हानि के लिए दोषी ठहराती है। न्याय मिला, लेकिन बहुतों के लिए यह काफी नहीं था। यूनियन कार्बाइड की कहानी, जो कभी औद्योगिक गर्व का प्रतीक थी, अब कॉरपोरेट लापरवाही की कीमत का उदाहरण बन गई थी। रमेश वर्मा, हम जिम्मेदारी का भार भूल गए और वही भार सब कुछ कुचलता चला गया। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि सफलता और त्रासदी के बीच एक रेखा बहुत पतली होती है। एक विस्तार को केवल उसके स्थान से नहीं, बल्कि उसके कंधों पर जिम्मेदारी का बोझ उठाने की क्षमता से भी परखा जा सकता है। मेरे साथ इस अद्भुत यात्रा पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और भी दिलचस्प कहानियों और साहसिकताओं के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचारों को नीचे कमेंट में साझा करें। मुझे आपसे सुनना अच्छा लगता है। अगली बार तक कल्पना की जादुई दुनिया की खोज जारी रखें। अगले वीडियो में मिलते हैं।